देखो, अगला टॉपिक है हमारा एडमिशन, ट्रांसफर, डिस्चार्ज प्रोसीजर। एडमिशन प्रोसीजर, डिस्चार्ज प्रोसीजर और ट्रांसफर प्रोसीजर, ये हमारा टॉपिक है। पहला पढ़ते हैं हम एडमिशन प्रोसीजर। एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है? एडमिशन क्या होता है? किसी पेशेंट को भर्ती कराना इलाज के लिए। ओपीडी पेशेंट को लग रहा है कि घर ठीक नहीं हो सकता, हॉस्पिटल में इसको एडमिशन की जरूरत है, बेड की जरूरत है, हॉस्पिटल में देखभाल की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, उसको बोलते हैं एडमिशन प्रोसीजर। हॉस्पिटल में इन पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट पेशेंट को भर्ती करने को इन पेशेंट डिपार्टमेंट, तो पेशेंट को बेहतर उपचार के लिए भर्ती करते हैं, उसको बोलते हैं एडमिशन। क्या पर्पज है? उचित उपचार मिल सके, मतलब एडिक्वेट केयर मिल सके, कंडीशन डायग्नोसिस हो सके, कंडीशन इंप्रूवमेंट हो सके, गुड एनवायरनमेंट मिल सके, इजीली फाइंड आउट हो सके, कोई प्रॉब्लम्स आती है, कठिनाई आती है, इजीली दवाइयाँ मुहैया कराई जा सकती हैं, डॉक्टर वगैरह प्रोसीजर कराया जा सकता है, सर्जरी हो सकती है, इसलिए एडमिशन करते हैं। अब इसके स्टेप्स क्या हैं? देखो, सबसे पहले पेशेंट आता है तो पेशेंट भी आइडेंटिफाई किया जाता है, पेशेंट क्या है, क्या कंडीशन है, ऐसे करके फिर उसको डॉक्टर पर्ची भर के देता है, उसमें नाम, एज, एक्स, क्या डायग्नोसिस है, क्या है, तो सब लिख के देता है। उसके बाद में उसका एडमिशन स्लिप बन के आ जाती है, उसको लेके जिस वार्ड में भर्ती कराना है उस वार्ड में जाता है, वहाँ पे जाके पर्ची को स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर को दिया जाता है। वो क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड, उस पेशेंट को बेड अवेलेबल कराते हैं और रेडी करते हैं, बेड को रेडी करते हैं, और जो भी ज़रूरत होती है, जैसे बेड, कंबल देना, ब्लैंकेट देना, लॉकर देना, और उसके लिए बेडशीट वगैरह रेडी रखना, और जो भी कार्डियक टेबल वगैरह देना, जो भी प्रोसीजर है सब करते हैं। और एडमिशन डिस्चार्ज, एडमिशन बुक में एंट्री करना, के पेपर्स तैयार करना, सब प्रोसीजर कराए जाते हैं। डाइट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना, खाना की डाइट सिस्टम सिस्टम है अभी, एंट्री करना, उधर देखना, ठीक है जी। और पेशेंट का फिर बीपी चार्टिंग करना, एपीआर चार्टिंग करना पेशेंट को, ताकि पेशेंट का आते हैं तो उसका बीपी वगैरह सब दिया जाता है, और उसको मेडिसिन वगैरह कराना, और मरीजों को देखभाल, मरीजों के लिए भी सीटी वगैरह है तो उपलब्ध कराना, कोई भी चेयर वगैरह मरीज अटेंडर के लिए, वो भी साथ में है, तो वो सब उपलब्ध कराना, अटेंडर के लिए लॉकर देना, पेशेंट के लिए लॉकर देना, खाना के लिए, खाना रखने के लिए, कोई भी चीज़ रखने के लिए, ये सब, ये चाबी देना हाथ में, फिर ये सारे प्रोसीजर मतलब कराए जाते हैं एडमिशन में। और जैसे कोई टेस्ट वेस्ट कराना है तो टेस्ट को टेस्ट टाइम्स पर कराने के लिए टेस्ट भी देते हैं, ब्लड सैंपल लेना, वो सब कुछ करना हो गया, एक्सरे वैक्सरे के लिए भेजना अटेंडर के साथ में, बार के साथ में, वो प्रोसीजर कराए गए हैं। तो ये एडमिशन का काम होता है, और जो भी देखभाल होती है वो कर किया जाता है, इसको एडमिशन प्रोसीजर। अब आता है जिसका डिस्चार्ज प्रोसीजर। डिस्चार्ज प्रोसीजर क्या होता है? पेशेंट का इलाज हो चुका है और उसको हॉस्पिटल बेड की जरूरत नहीं है, बेड रहने की जरूरत नहीं है, घर पे केयर, थोड़ा बहुत केयर कर लेंगे ठीक हो जाएगा ज़्यादा, और जो भी इलाज था सबको हो चुका है, पूरा हो चुका है, उसके बाद उसको डिस्चार्ज करते हैं, पेशेंट को भेजने, घर इलाज के बाद में घर भेजने के प्रोसेस को बोलते हैं डिस्चार्ज करते हैं। तो डिस्चार्ज करने को क्या पर्पज है? देखो, इस चीज़ की अभी जरूरत नहीं है, बस होम केयर जाए तो ठीक है, बस ज़्यादा आगे के केयर के लिए मतलब घर पे इलाज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मेडिसिन वगैरह देख ले, थोड़ा बहुत तो लेना होता है, जो भी प्रोसीजर होता है समझाते हैं घर पे, क्या क्या कैसे कैसे देखभाल करनी है, क्या करनी होती है, ट्रेन करना होता है। हॉस्पिटल ज़्यादा टाइम तक बिल भी बनाता है, ज़्यादा टाइम रहोगे बिल बनेगा, अब ज़्यादा जरूरत है नहीं, तो उसके लिए डिस्चार्ज कर देते हैं, ट्रीटमेंट हो चुका है, मेडिसिन ट्रीटमेंट हो चुका है, और जो भी रिकवर कर रहा है, जो भी कंडीशन थी उससे रिकवरी अच्छी हो रही है, और रिकवर कर लिया पेशेंट ने, या फिर उसके बाद में डिस्चार्ज करते हैं। ये पर्पज होते हैं डिस्चार्ज करने के, ताकि ज़्यादा हॉस्पिटल स्टे नहीं करनी पड़े, और घर पे ही थोड़ा बहुत इलाज हो सके, कोई भी घर का मेंबर होता है वो इलाज कर सकता है। इसमें क्या होता है, डिस्चार्ज का प्रोसीजर क्या होता है, स्टेप क्या होते हैं? स्टेप में क्या होता है, डॉक्टर लिख के देता है ये डिस्चार्ज करना है इसका, उसके बाद डिस्चार्ज नोट्स देता है, डिस्चार्ज नोट देने के बाद में
जो भी डिस्चार्ज नोट में मिल गया उसके बाद में क्या पढ़ना होता है, पेशेंट को समझाना होता है आपका डिस्चार्ज उसका ये आपको करना है, ये घर पे जाके ऐसे करना, कोई प्रोसीजर होता है तो उस प्रोसीजर को बताना था आपको, जैसे ऐसे डालनी है या फिर कोई भी एक्सवाइज़ेड प्रोसीजर होता है वो ऐसे पेशेंट अटेंडर को पेशेंट को समझानी होती है। हेल्थ एजुकेशन वगैरह देनी होती है, डिस्चार्ज डिजीज़ के बारे में बताना होता है, अभी ऐसे-ऐसे करना होता है, फॉलो के बारे में बताना होता है और फिर पेपर तैयार करने होते हैं। पेपर उस पेशेंट के पेपर ज़्यादा टाइम उसके रिपोर्ट्स जो होते हैं, जिसकी रिपोर्ट्स होती हैं, पेशेंट को देनी होती हैं, ताकि वो आगे आएगा तो रिपोर्ट्स लेके आएगा उसके आधार पे और उसका फ़ॉलो-अप हो सके और उसके लिए डिस्चार्ज समरी भी दी जाती है, तो उसमें सब कुछ लिखा होता है, सब रीडिंग में लिखा होता है। और फिर उसके बाद में डिस्चार्ज बुक है उसमें साइन वाइन डिस्चार्ज बुक में एंट्री करनी होती है, सिस्टम से भी डिस्चार्ज करना होता है और डायरेक्टली डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करना था फलाना पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, ऐसे करके। तो ये छोटे-छोटे प्रोसीजर होते हैं, जो करने होते हैं। फिर उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद बेड सफाई-वफाई की जो भी की जाती है, वो केयर दोबारा से रेडी किया जाता है अगले पेशेंट के लिए, ये डिस्चार्ज प्रोसीजर होता है। अगला आता है ट्रांसफर प्रोसीजर। तो ट्रांसफर प्रोसीजर क्या होता है, कभी बेहतर इलाज के लिए पेशेंट को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में या वार्ड से आईसीयू भेजना, उसको ट्रांसफर किया जाता है पेशेंट को। पेशेंट को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है? जिसको बोले ट्रांसफर प्रोसीजर कहते हैं। इसमें पर्पज़ क्या है? बेहतर इलाज कराना, विशेष इलाज के लिए मतलब विशेष मतलब स्पेशल इलाज के लिए कोई इलाज के भेजना पेशेंट को, तो एक वार्ड से दूसरे वार्ड में, एक वार्ड से तो आईसीयू वगैरह भेजना या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भेजना, हायर सेंटर भेजना या फिर बेटर सुविधाओं को ट्रांसफ़र किया जाता है। ये तो ट्रांसफ़र हो गया, उसके पर्पज़ हो गया। उसके बाद में ट्रांसफ़र पर्पज़ हो गया, उसके बाद में आता है स्टेप्स। स्टेप्स क्या होता है? डॉक्टर लिख के देता है ट्रांसफ़र ऑर्डर लिख के देता है, ट्रांसफ़र ऑर्डर है इसका, फलाने जगह भेजना है, फलाने हॉस्पिटल भेजना है। उसके जो ज़रूरी सामान होता है वो सब पेशेंट को दिया जाता है और पेशेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि इससे आपको वहाँ जाना है, कैसे बताया जाता है इलाज के लिए, समझाया जाता है, अटेंडर को समझाया जाता है, बताया जाता है कि यहाँ जाना है, बेटर इलाज के लिए यहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है, कोई भी सुविधा होती है जो। और किसी वार्ड में अगर वार्ड टू वार्ड भेज रहे हैं तो वहाँ के डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होता है कि ये फलाने पेशेंट को हम भेज रहे हैं, आप बेड रेडी कर लीजिए, फलानी चीज़ रेडी कर लीजिए, जो भी एयर मैट्रेस वगैरह जो भी होते हैं, एयर मैट्रेस या वेंटिलेटर में रखना है तो वेंटिलेटर, जो भी प्रोसेस होता है वो इन्फॉर्म करना होता है अगले डिपार्टमेंट को जहाँ जा रहा है वहाँ पे, तो वहाँ इन्फॉर्म किया। उसके बाद में यहाँ ट्रांसफर ऑर्डर रेडी करना होता है, ट्रांसफर ऑर्डर की ट्रांस समरी तैयार करनी होती है। समरी में सब कुछ लिखा होता है, पेशेंट का नाम, एज, सेक्स और क्या डायग्नोसिस है, क्या सर्जरी है, क्या मतलब क्या सर्जरी क्या है और नहीं तो और प्रोसीजर क्या है और मेडिसिन क्या चल रहा है, ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, सब लिखना होता है, डाइट क्या चल रही है, सब सारी चीज़ लिख के ट्रांसफर करना होता है। वार्ड बॉय के साथ में या उसका अटेंडर और वार्ड बॉय के साथ में ट्रांसफर किया जाता है। फाइल वाइल सब कुछ साथ में जाता है, फाइल वगैरह डिटेल्स वगैरह सब साथ में जाएंगे। ये सब फिर डाइट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया जाता है, फलाने पेशेंट को वहाँ से कर दिया, ताकि वो डाइट लेके इधर नहीं आए, उधर उस डिपार्टमेंट में जाए। हालाँकि वो डिपार्टमेंट सिर्फ इन्फॉर्म करेगा कि पेशेंट फलाना पेशेंट हमारे पास आ चुका है ऐसे करके। ये दूसरे डिपार्टमेंट करता है, अपने डिपार्टमेंट की फर्ज बनता है कि उनको इन्फॉर्म किया जाए ताकि वो डाइट उनको भी परेशानी ना हो। वहाँ उस डाइट जो भी प्रोसीजर वहाँ देखेंगे वो डाइटिशियन, वो उसमें डाइट उसके अकॉर्डिंग बीमारी के अकॉर्डिंग बीमारी बढ़ गई है तो उसके अकॉर्डिंग अ, उसकी डाइट देते हैं, ठीक है? थेरेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट को भी इन्फॉर्म किया जाता है ताकि वो वहाँ जाके उसका इलाज करें। तो ऐसे कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी करनी होती है, ये स्टेप होते हैं, फॉलो करने होते हैं। फिर उसके बाद में ट्रांसफर ग्रुप में ट्रांसफर किया लिखना होता है कि पेशेंट प्लान का वहाँ ट्रांसफर कर दिया, मतलब डिस्चार्ज ग्रुप में भी उसमें लिखते हैं ट्रांसफर आता है, ट्रांसफर ग्रुप होती है, ट्रांसफर ग्रुप में ट्रांसफर लिखना होता है। ट्रांसफर ग्रुप फलाना पेशेंट फलाना जगह ट्रांसफर हो गया। एडमिशन बुक में भी लिखना होता है फलाने पेशेंट का ट्रांसफर वहाँ हो चुका है। ट्रीटमेंट बुक में भी लिखना होता है कि फलाने पेशेंट ट्रांसफर वहाँ हो चुका है। ऐसे करके फिर अगला पेशेंट आता है उसके लिए रेडी करना होता है। तो ये चीज़ें प्रोसीजर है, हमें फॉलो करने होते हैं। तो ऐसे प्रोसीजर फॉलो करते हैं, हॉस्पिटल में ऐसे फॉलो होते हैं। सिंपल सा चीज़ है कोई